ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमें जीवन में हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। हमें जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त सफलता मिल जाए। और सफलता मिलने का जो समय है, कुंभ राशि वालों के लिए कुछ पहले कुछ महीनों से शुरू हुआ है। थोड़े बहुत बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन और बेहतर अक्टूबर के महीने में होंगे या नहीं होंगे? या फिर थोड़ा बहुत भी जो ठीक हुआ है, वो भी चला जाएगा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। खैर ये तो साल भर से 2 साल से बैठे हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं बात करूँगा आपके भाग्येश की। आपका जो भाग्येश शुक्र है, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। वैसे भाग्येश होकर के भाग्यस्थ होना शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होता है। ये आपका 13 अक्टूबर तक तो है। 13 अक्टूबर के बाद ये जो शुक्र है, भाग्येश है, ये दशमस्त हो जाएगा। जैसे ही भाग्य दशमस्त होगा, लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाएगा। जैसे ही लक्ष्मी नामक राजयोग बनेगा, तो वैसे भी जो शुक्र है, वो लक्ष्मी के ही स्वरूप है। शुक्र आपका कुंडली में अच्छा है, धन, दौलत, वैभव, समृद्धि, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपका बिज़नेस अच्छा होगा, आपका कार्य अच्छा होगा। शुक्र आपके लिए तो विशेषकर कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य है। अब भाग्य में शुक्र के अनुरूप चीज़ें आपके घर में आएँगी। ध्यान रखिएगा। शुक्र को शुक्रवार के दिन खासकर आप माँ भगवती की उपासना कीजिए। मैं जीवन भर के लिए कह रहा हूँ। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, तो जीवन भर आपको शुक्रवार के दिन खासकर माँ भगवती की उपासना वैसे तो रोज करिए, लेकिन शुक्रवार को विशेष करिए। अगर रोज नहीं कर पाते तो शुक्रवार को करिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि भाग्य है आपका और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, तो फिर क्या चाहिए? हर चीज़ मिल जाती है और शुक्र आपका है तो दौलत, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा ही। अब यही लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं और यहाँ से सीधा अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि वृषभ राशि को देखेंगे शुक्र 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर से पहले भी अच्छा है। ध्यान रखिएगा, भाग्येश होकर के भाग्यस्थ होना शुभ है, स्वाभाविक है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद भी अच्छा है और विशेष अच्छा है बोलूँगा मैं तो, क्योंकि भाग्येश होकर के केंद्रस्थ होना लक्ष्मी नामक राजयोग बन गया। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ जो देख रहा है ना अपनी ही राशि में, तो क्या देगा? घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र, नाते, रिश्ते इत्यादियों से माताजी के साथ संबंध हो या फिर माताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो, वो उसमें सुधार आएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। प्रमोशन का योग बन रहा है। व्यवसायियों के लिए विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में भी जो कपड़ों से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं या फिर मॉडलिंग में हैं, उनके लिए या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम हो, खासकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं बोलूँगा मैं, शुक्र के माध्यम से नहीं होगा। हाँ, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग के काम हो, डेकोरेशन से रिलेटेड काम हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो, कपड़ों से संबंधित मैंने आपसे कहा ही, इन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। साथ में गुरु के ऊपर भी दृष्टि होगी, तो आप एजुकेशन के लाइन में हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर सीए हो, आप लॉयर हो, आप जो है शिक्षक अध्यापक हो, चाहे स्कूल में हो शिक्षक हो या शिक्षिका हो या फिर कॉलेज में हो शिक्षक हो, शिक्षिका हो, प्राध्यापक हो, प्राध्यापिका हो, आप या फिर लेक्चरर हो, प्रोफ़ेसर हो, कुछ भी हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये जो शुक्र की दृष्टि है, ये शानदार है, अद्भुत दिखाई दे रहा है, शुक्र का। ये लक्ष्मी नामक राजयोग तो बना ही रहा है। इसके साथ-साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो बुध की स्थिति है ना, बुध भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच रहा है। कैसे? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो हमारी शुक्र की बात हो गई। शुक्र की बात होने के बाद जाकर के अब बात कर लेता हूँ, मैं बुध की बात कर लेता हूँ। अगर आप फिर से मैं बोलूँगा, बुध बुध मतलब व्यवसायी ग्रह है। देखिए, बुध के बिना व्यवसाय की कल्पना कर भी नहीं सकते। अगर आपका कुंडली में बुध अच्छा है, तो आप अच्छे व्यवसायी हैं। बुध अच्छा नहीं है, तो आप बार-बार
अपना व्यवसाय को चेंज करते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक। तो ये जो व्यवसाय वाला ग्रह वैसे भी अच्छा था, वैसे भी, लेकिन अष्टम में होकर के उच्च का हुआ था, मूल त्रिकोण का हुआ था, तो इसलिए थोड़ा-सा जो है मैं इसमें पिछली वीडियो में भी थोड़ा-सा संकोच कर रहा था फलादेश करने में, क्योंकि कई शास्त्र कहते हैं कि अष्टम में जाकर के कोई भी योग बनता है या फिर त्रिकस्थ होकर के कोई भी योग बनता है, तो वो योग भंग हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष में एक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, जितने योग बनते हैं, उससे ज़्यादा योग भंग करवाने वाले होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि योग बन रहा है तो फलीभूत होगा ही, कतई नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर बुध जैसे ही यहाँ जाएँगे, बुध जाने का मतलब ये है कि भाग्यस्थ हो जाएँगे आपके बुध। आपके बुध जब भाग्यस्थ हो जाएँगे, विदेश जाना हो, विदेश में रह रही हो आप, रह रहे हो आप, तब भी आपके लिए शुभ है। आप लव इन रिलेशनशिप में हो, तब भी आपके लिए ठीक है। विवाह करना चाहती हैं या चाहते हैं, तब भी आपके लिए ठीक है। शुक्र यहाँ जाने पर भी ये स्थिति बन रही थी, विवाह के लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद जाकर के बुध की मैं बात कर लूँ फिलहाल तो, और उसके बाद जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत बाहर जाना चाहती हैं या चाहते हैं, एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, शुभ है आपके लिए। विदेश में रहती हैं, वीज़ा को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशानी है, पैसों को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आपके लिए भाग्य साथ देगा। ये आप समझ लीजिए। कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं, गुप्त कार्य रिसर्च इत्यादि का कार्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिसर्च इत्यादि का कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसा काम है जो कि आप चाह रहे हैं कि पहले वो काम बन जाए, उसके बाद जाकर के अनाउंसमेंट करूँ। ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और विशेषता मैं बोलूँगा यहाँ पर, जो बैंकिंग सेक्टर से हो या एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हो, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई हो या फिर गारमेंट्स से रिलेटेड काम करते हो या फिर अनाज से रिलेटेड काम करते हो या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो या फिर इस तरीके के काम जो होते हैं ना, ये करते हैं। ज़्यादातर लोग किराने की दुकान है, शोरूम है बड़ा-सा, कोई उद्यम है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उन काम करने वालों लोगों के लिए शुभ समय तो दिखाई दे रहा है। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, मोटा-मोटी तौर पर मतलब जो है ना, आपको अगर अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है कि वाक़ई में भविष्य में होगा क्या? इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए टीम से, और जो तिथि मेरी टीम आपको निर्धारित कर देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ मैं। ये बात हो गई, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, 20 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर से लेकर के आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के ग्रह जो हैं, ये नीच के होने जा रहे हैं। आपकी नौकरी के ग्रह भी नीच के होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संघर्ष जीवन है, सही निर्णय लेना सीखिए। 20 अक्टूबर के बाद आपका मनोबल टूट सकता है, खासकर उनका जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है और वो जॉब करते हैं। ऐसा कोई निर्णय मत लेना जिससे आपको पछताना पड़े। कई बार होता है क्या है ना, अरे मैं छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जॉब में और लोग जॉब जॉब छोड़ करके और कुछ 1-2 महीने घर बैठूँगा, फिर उसके बाद आराम से जॉब देखूँगा। ये गलती मत करना। संघर्ष कर भी रहे हैं ना, रास्ता निकालने की कोशिश करना, मनोबल को टूटने मत देना। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार के दिन, चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाना है, लाल आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको करना है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल नीच के हो जाएँगे। अगर कर्जा लेना है तो उससे पहले ले लो, 20 अक्टूबर से पहले। 20 अक्टूबर से के बाद मत लेना। कब तक नहीं लेना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। ठीक? ये मैंने कहा ही आपको मोटा-मोटी तौर पर है। फिलहाल यहाँ पर मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।